गाइस वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी की बुक से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो गाइस चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका फर्स्ट पॉइंट जो था लाइफ स्पैन, वो हमने कवर कर लिया था। सेकेंड पॉइंट उसका रिप्रोडक्शन। तो गाइस हम ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट करके चैप्टर्स कवर करेंगे जिससे इजीली आपको समझ में। और आप एक पॉइंट पढ़ने के बाद प्लीज़ आप उसको रिवाइज कर लेना इजीली। उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देख सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जैसे कि सबको पता है कि रिप्रोडक्शन स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए यानी उनके बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस होता है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सिंपली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी फिर से किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना, रिप्रोड्यूस होना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसमें गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूज़न होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, इसलिए उनको क्लोन भी बोलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा वेरिएशन होता है, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको क्लोन नहीं बोलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि ये इसमें इसका एक हिसाब से बेनिफिट ये है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ एन एलैबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। एक पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है उसका, तो टाइम लगता है सारी चीज़ों में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। ये जो है ये यूनी पेरेंटल यानी इसमें सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए होती है, यानी इट इज़ बाई पेरेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज़ नॉट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन प्रोसेस। इवोल्यूशन के लिए ये कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, जबकि इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन है, और ये हायर एनिमल्स में होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो और अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूनी पेरेंटल होता है, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि ये यूनी पेरेंटल प्रोसेस होता है, यानी इसमें सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूज़न नहीं होता है गैमीट्स का, और गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ऑफस्प्रिंग जो रहता है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, इसलिए उनको क्लोन बोलते हैं, एज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें कितने तरह का होता है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 6 टाइप से होता है। पहला है फिजन, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज बडिंग, फोर्थ इन रीजनरेशन, एंड फिफ्थ इज स्पोर फॉर्मेशन, एंड सिक्स वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन में क्या होता है कि स्प्लिटिंग होती है, पेरेंटल जो सेल्स होती हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है, वो डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं। इसमें दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी कई तरह का होता है, जैसे इरेगुलर फिजन होता है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है या पर्टिकुलर कोई वो साइज़ नहीं होता कि हाँ इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड, इरेगुलर होता है। ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है जिसमें कि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से वो डिवाइड होता है, डॉटर सेल्स बनती हैं। ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्सली बनती हैं। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन में इक्वल डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो रैपिडली ग्रो करती हैं एक एडल्ट में, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये किस में होता है, ये होता है अमीबा में और पैरामीशियम में।
इसी में बाइनरी फिजन में इरेगुलर भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। ये डिवीज़न के प्लेन पे स्टार्ट होता है कि कौन से प्लेन से डिवीज़न स्टार्ट हुआ, तो उसके बेसिस पे ये 3 तरह के डिवीज़न हो सकते हैं। यानी बाइनरी फिजन में इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। बाइनरी फिजन में भी 3 पार्ट है, फर्दर डिवाइडेड है 3 में। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस से होगा तो ये ट्रांसवर्स होगा, यानी ऐसे ट्रांसवर्सली होगा, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल होगा तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और इरेगुलर होगा यानी कहीं से भी डिवीज़न बाइनरी फिजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम इरेगुलर बाइनरी फिजन। उसके बाद है मल्टीपल फिजन, द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स ईच ऑफ विच ग्रोज इन एन एडल्ट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो कई तरह की जब डॉटर सेल्स बनती हैं, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं, तो और वो एडल्ट में ग्रो होती हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम 5x। अब हम इसी में मल्टीपल फ्यूजन में एक पॉइंट दिया हुआ है, स्पोरिलेशन। स्पोरिलेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कवर देमसेल्व्स विद 3 लेयर्ड एंड हार्ड कवरिंग और सिस्ट, दिस इज कॉल्ड एन इंसिस्टेशन। क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे उसको जो वेदर चाहिए नहीं मिल रहा है, उसको जो टेम्परेचर चाहिए नहीं मिल रहा है, जैसे हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, उसको एक वेदर चाहिए होता है, सबका एक वेदर होता है, एक तरह की इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं तो वो उसके अगेंस्ट जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उसमें अमीबा लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी को 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग से कवर कर लेते हैं, उस कवरिंग को बोलती है सिस्ट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, यानी सिस्ट का फॉर्म होना इंसिस्टेशन। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन उनकी जो उनको चाहिए होती है वो जब वापस से आती है तो इट डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अब वो मल्टीपल फिजन जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड हो जाते हैं विद इन द सिस्ट एंड प्रोड्यूसेस मैनी अमीबी। तो अमीबा जो डॉटल सेल्स प्रोड्यूस करती है जब उनका वापस फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है, और सिस्ट जो है वो बर्स्ट कर जाता है, सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, और स्पोर्स जो है वो बाहर लिबरेट कर जाते हैं और वो एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरिलेशन। इसमें मतलब कि क्या होता है कि सिंपली जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। अब जब सिस्ट फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, और जब उनका फेवरेबल कंडीशन से वापस से आती है तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है, और जो भी अंदर जो स्पोर्स हैं वो लिबरेट हो जाते हैं बाहर, और वो ग्रो कर जाते हैं नए सेल्स में, नई डॉटर सेल्स में, और वो ग्रो हो जाते हैं एडल्ट में। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरिलेशन। तो ये आता है मल्टीपल फिजन के अंदर। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो इट इज़ अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा मोड इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंटल बॉडी कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, और जितने फ्रेगमेंट्स हैं वो उतने तरह का न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। बडिंग तो यीस्ट में फेमस है, सभी जानते हैं, खमीर में बडिंग बहुत ही फेमस है, सबको पता है। तो बडिंग इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which one or more outgrowth buds are produced, which initially remain attached to the parent cell and eventually get separated from it to grow into new individual। इसमें क्या होता है कि सिंपली बर्ड्स निकलती हैं, ठीक है, एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको कि बर्ड कहते हैं। अभी वो बर्ड जब ग्रो करता है तो वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं बडिंग। और इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल वी कैन से इज यीस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रीजेनरेशन। इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मिसिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया में रीजेनरेशन होता है, जो कि हमने क्लास 10th में भी हम पढ़ के आए हैं कि प्लानेरिया को जितने भी पार्ट्स में हम कट करेंगे उसके जो भी पार्ट्स मिसिंग रहेंगे, सपोज़ हमने उसको प्लानेरिया को कट किया तो जो उसका अपर जो पार्ट होगा उसमें नीचे का जो पार्ट होगा वो मिसिंग होगा, तो क्या होगा, नीचे का पार्ट, इसमें कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जो कि नीचे का पार्ट वो अपने आप डेवलप कर लेंगी एंड द
नाउ द फुल प्लेनेरिया इज फॉर्म्ड, न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड वी कैन से। तो प्लेनेरिया का ये बहुत ही स्पेशल फंक्शंस होता है रीजेनरेशन का। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जू स्पोर्स होते हैं, कॉनिडिया होता है, गैम्यूल्स होते हैं, ये सारे स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो जैसे हम प्लांट्स के किसी पार्ट को कट करते हैं, जैसे कि रूट है या स्टेम है, उससे हम नए प्लांट को नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिया हुआ है ना, इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट स्टेम, एंड इज़ वेरी कॉमन इन हायर एंजियोस्पर्म। तो हायर एंजियोस्पर्म में बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम है, रूट है, तो उनसे नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये प्लांट्स में होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो जिससे हम उगाते हैं नया प्लांट, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो जो यूनिट होती हैं, यानी जिन चीज़ों से प्लांट्स ग्रो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, उसमें होती है बल्ब्स होती है, आई होती है, लीव बर्ड्स होती है, ऑफसेट होता है, राइजोम होता है, रनर होता है और सकर होता है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 1 जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स का हमारा सेकेंड पॉइंट था। फर्स्ट हमने लाइफ स्पैन हम पहले आगे पढ़ के आए हैं, अभी हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो please do like my video, subscribe my channel, bye bye, thanks for watching.